सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस सीपीए द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर होगा बी इंडिया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लें। पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस सीपीए ने भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष पर रखा है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में 110 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत के बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। रिपोर्ट भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई थी। रूइबोस समाचारों में देखी जाने वाली एक पहाड़ी झाड़ी किस देश की स्थानीय है? ए चाइना, बी ग्रीस, सी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर होगा सी साउथ अफ्रीका। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें। रूइबोस नाम की पहाड़ी झाड़ी जो दक्षिणी अफ्रीका के लिए स्थानिक है का उपयोग एक अनोखे स्वाद के साथ लाल काढ़ा तैयार करने के लिए किया जाता है। सैन्य और खाई समुदाय सबसे पहले रूइबोस के पत्तों का स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानने वाले थे। आज रूइबोस व्यापक रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तु है जो 30 से अधिक देशों में बेची जाती है। सवाल 3, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्थानीय सामग्री प्रसारित करने के लिए MSO मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डी नन ऑफ द अबव। और सही आंसर होगा ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सरकार ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को स्थानीय समाचार और करंट अफेयर्स कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अगले 3 महीनों के भीतर एक कंपनी के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदन देने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी किए जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO को अपनी स्वयं प्रोग्रामिंग सेवा प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। सवाल नंबर 4, टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन 500 से अधिक रन बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी इंडिया और डी साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर होगा बी इंग्लैंड। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन 500 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 506 रन बनाए, 4 विकेट के नुकसान पर। खेल के पहले दिन के अंत में पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के पहले टेस्ट के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड पहला था जिसने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया का पिछला उच्चतम स्कोर था 494, 6 विकेट पर, जो उसने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दर्ज किया था। सवाल नंबर 5, किस देश ने प्रमुख पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी समूह और उसकी अलकायदा शाखाओं को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है? ए इंडिया, बी USA, सी रसिया, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर होगा बी USA। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादियों की अपनी सूची में एक प्रमुख पाकिस्तानी विरोधी आतंकवादी समूह और उसकी अलकायदा शाखाओं को शामिल किया गया है। विदेश विभाग के अनुसार दोनों समूह अफगानिस्तान में से संचालन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कबायली क्षेत्रों में उनके ठिकाने हैं। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी नीति आयोग, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर होगा ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकार ने देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण को अधिकृत किया है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित है या स्थापित है। एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। सवाल नंबर 7, हाल ही में किस राज्य को राज्यों द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव के दौरान 10.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव मिले हैं? ऑप्शन है तेलंगाना, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। और करेक्ट आंसर होगा बी ओडिशा। मेक इन ओडिशा MIO कॉन्क्लेव 2022 के दौरान ओडिशा को 10.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 3 दिवसीय MIO कॉन्क्लेव 2022 के दौरान राज्य को 10.5 लाख करोड़ रुपए का समग्र निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ब्रिटेन स्थित श्रम और मराम समूह ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में ओडिशा को
सेमीकंडक्टर इकाई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। सवाल नंबर 8, आइजैक हर्जॉग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार बहरीन का दौरा किया? ए यूएई, बी इजराइल, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर होगा बी इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जॉग ने खाड़ी राज्य के एक इजरायली प्रमुख द्वारा पहली यात्रा के दौरान बहरीन के राजा और क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत की। साल 2020 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य होने के बाद आइजैक हर्जॉग ने ये यात्रा की थी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से डाक रूम लेटर राइटिंग कार्निवल का आयोजन किया? ए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और करेक्ट आंसर होगा बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से प्रसिद्ध पत्र लेखन कार्निवल डाक रूप का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के राजघाट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तत्वावधान में आयोजित किया गया। भारत में पत्र लेखन की कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस आयोजन को इंडिया पोस्ट, संस्कृति मंत्रालय, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का समर्थन प्राप्त है। 10वां सवाल, खबरों में रहे ओलिवर गिरोद किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी ब्राज़ील। करेक्ट आंसर होगा ए फ्रांस। फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस ने पोलैंड को हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ओलिवर गिरोद 52 गोलों के साथ फ्रांस के सर्वाधिक शीर्ष स्कोरर बने। किलियन एम्बापे 24 साल से पहले विश्व कप में 9 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने।